द्वारिकाधीश ने विदुर जी और विदुरानी का जीवन जो है धन्य कर दिया और सारे संसार को दिखाया कि संसार के वैभव से द्वारिकाधीश नहीं रीझते। द्वारिकाधीश को झोंपड़ी में खींच करके लाने के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम चाहिए, तुम्हारे हृदय में भाव चाहिए। भगवान को तुम्हारे सांसारिक लड्डुओं की आवश्यकता नहीं है, भगवान को काजू की कतली और खोआ की बर्फी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि सामर्थ्य हो तो अवश्य भोग लगाना चाहिए, और यदि सांसारिक धन की सामर्थ्य नहीं है तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल हृदय का तुम्हारा भाव चाहिए। बस वही भाव आप भगवान को अर्पण कर दो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान नहीं कह रहे कि 800 रुपए किलो वाली काजू की कतली लेकर के आओ तभी हम भोग लगाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामी प्रियतात्मनः। हे प्रिय आत्मन, हे मेरे प्रेमी भक्त, भैया मुझे संसार का कोई भोग नहीं चाहिए। तेरे पास कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम भगवान के पास, संतों के पास या सेवा करने के लिए कैसे जाएं, हमें तो भगवान ने उस लायक बनाया ही नहीं। तो देखो ये हमारी भूल है यदि हम ऐसा सोचते हैं तो, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि जब हमारे पास गाड़ी होगी, 20 लाख 50 लाख बैंक बैलेंस होगा, बढ़िया घर होगा, घर में अनेकों प्रकार की सांसारिक खुशियां होंगी, तब जाएंगे हम भगवान के मंदिर में भोग लगाने। उससे पहले काहे को जाएंगे? अरे भैया तुम्हारी गाड़ी में भगवान चलेंगे क्या? तुम्हारे घर में कोठी में भगवान रहेंगे क्या? भगवान को तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी कोठी और तुम्हारे सांसारिक वैभव से कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरी भक्ति तो यही है, हृदय में भाव होना चाहिए। अरे कुछ नहीं है तेरे पास बाबरे, तो चलते हुए रास्ते से 2-4 पत्ते तोड़ करके ले आ, कोई जरूरी नहीं है कि बेलपत्र ही हो। नीम के पत्ते भी तोड़ करके ले आओगे और हृदय के भाव से चढ़ाओगे तो अमृत से बढ़ करके मूल्यवान हो जाएंगे वो भगवान के चरणों में। यदि कहीं से फूल मिल जाए तो फूल ला करके भगवान को हृदय के भाव से चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम। कहीं से फल मिल जाए तो भगवान के चरणों में चढ़ा दो, फलम तोयम। यदि पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फल भी नहीं है, मान लो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो जल तो सब जगह मिल जाता है ना भाई। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, रास्ते चलते हुए कितने नल मिल जाएंगे। और नल नहीं मिलेंगे तो आजकल वो टोंटियां लगी हुई मिल जाती हैं। कहीं भी किसी भी नल से या किसी भी टोंटी से अपना लोटा या गिलास भर के, और हमारे ऑर्डर दानी भोले बाबा जो आशुतोष हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ के ऊपर केवल एक लोटा या एक गिलास जल ही आप हृदय के भाव से चढ़ा दो तो बाबा केवल इतने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो पत्रम
पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रियतात्मनः। वास्तव में भगवान का प्रिय आत्मन भक्त वही है जो विदुर की तरह या विदुरानी की तरह हृदय के प्रेम से भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है। वही भगवान का सबसे प्रिय आत्मन भक्त है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो ऐसा अद्भुत है ये श्री विदुर जी महाराज का चरित्र। अब जब साप्ताहिक कथा करते हैं तो फिर ऐसा अद्भुत वर्णन हमें श्रवण करने को नहीं मिलता, क्योंकि समय को देखते हुए और फिर छलांग लगा करके आगे की तरफ भागना पड़ता है। द्वारिकाधीश चले गए, विदुर जी का जीवन परम पावन हो गया। कुछ समय बाद श्री उद्धव जी का आगमन हुआ और श्री उद्धव जी ने बड़ा ही सुंदर दिव्य ज्ञान भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से विदुर जी को प्रदान किया। श्री उद्धव जी से विदुर जी महाराज ने प्रश्न भी किया, अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे और श्री उद्धव जी महाराज ने उनके बहुत सारे सुंदर सुंदर उत्तर दिए। और अंत में श्री उद्धव जी महाराज ने श्री विदुर जी को समझाया कि देखो विदुर, आप भगवान के परम लाडले भक्त हो, भगवान आपको बहुत याद करते हैं। जब विदुर जी ने पूछा कि द्वारिकाधीश को भी हमारी कभी याद आती है, तो उद्धव ने कहा कि हाँ विदुर, भगवान जब अपने स्वधाम जा रहे थे, स्वधाम गमन कर रहे थे, तो केवल उन्होंने सबसे पहले आपको ही याद किया और हमें बताया कि जब हम चले जाएं तो आप हमारे भक्त, आप हमारे प्रेमी विदुर के पास अवश्य जाना और हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बहुत सारा प्रेम, लाड, प्यार, दुलार हमारे प्रिय भक्त विदुर को प्रदान करना। तो देखो आज वही करने के लिए हम आपके पास भगवान की आज्ञा, भगवान की कृपा से ही आए। तो विदुर का हृदय ये सब सुन करके गदगद हो गया। विदुर जी ने कहा कि महाराज अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, भगवान क्या चाहते हैं। तो उद्धव ने समझाया कि अब आप और थोड़ा अंदर की तरफ चले जाओ और वियावान जंगल में चले जाओ, तो आगे जा कर के आपको एक महान संत मिलेंगे, एक महान ऋषि मिलेंगे जिनका नाम है श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज। और मैत्रेय मुनि जी महाराज के पास जाकर के आप रहना, वहीं सेवा करना। भगवान के विषय में सुंदर से सुंदर लीलाएं, भगवान के चरित्र अब आगे आपको श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज श्रवण कराएंगे तो और ज़्यादा आनंद आएगा। तो श्री विदुर जी उद्धव जी की बात मान करके और आगे चले गए। तो आगे बिल्कुल वैसा ही हुआ। आगे एक संत मिले, एक ऋषि मिले और ये वही श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज हैं। श्री मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को अपनी कुटिया में ले गए और फिर विदुर जी वहीं वास करने लगे। अब तो नित्य भगवत चर्चा होती है, नित्य सत्संग होता है, नित्य हरि चर्चा होती है। यही तो जीवन है। कथा मात्रैक जीवनः, क्या मतलब है? जिसका जीवन ही एकमात्र कथा है, या जिसके जीवन का उद्देश्य ही एकमात्र कथा हो गया है, वही है कथा मात्रैक जीवनः। भगवान की कथा ही वास्तव में कथा है।
बाकी तो संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब व्यथा है, ये सब बवाल है, ये सब बड़ा झंझट है, ये सब बड़ी टेंशन देने वाला है। एक लंगड़ समाप्त नहीं होता, दूसरा लंगड़ शुरू हो जाता है। एक दुख ठीक नहीं होता, दूसरा दुख शुरू हो जाता है। एक समस्या सुलझती नहीं, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। तो ये संसारयम दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम, ये संसार है ही दुख का घर, जिसमें हम लोग सुख ढूंढने की मूर्खता कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से सुख ढूंढते ढूंढते हम लोग मर जाते हैं, जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। वास्तव में सुख तो भगवान श्री हरि की कथा में है, गोविंद की कथा में है। इसलिए इस जीवन को धन्य बनाना है तो कथा मात्रैक जीविनः, माने कथा अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ, कथा अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। चाहे आप 4 घंटे कथा सुनो, चाहे 2 घंटे कथा सुनो, आप प्रैक्टिकली अनुभव करके देख लेना। कितना भी टेंशन हो, कितना भी आप दुख से ग्रसित हो, जितनी देर आप कथा रूपी गंगा में बैठे रहोगे, ये संसार के सारे टेंशनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे घड़े में चाहे कितने भी छिद्र हों सज्जनों, यदि वो नदी के जल में डूबा रहेगा तो घड़ा जो है लबालब भरा रहेगा। और जैसे ही आप उसे ऊपर निकालोगे, बाहर निकालोगे, तो 2-4 मिनट में वो घड़ा फिर से खाली हो जाएगा। तो नवद्वारे पुरे देही, ये शरीर रूपी भी तो एक पात्र है, ये भी तो एक घड़ा है। तो इस शरीर रूपी पात्र को, जिसमें 9 प्रकार के छिद्र तो वैसे ही बड़े बड़े हैं, और वैसे तो इसमें असंख्य छिद्र हैं, एक एक रोम में छिद्र हैं। यदि छिद्र नहीं होते तो पसीना कहाँ से निकलता? बताओ, शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ से पसीना नहीं निकलता? अरे शरीर में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है जहाँ से पसीना न निकले। तो पसीना निकलता है तो इसका मतलब शरीर में असंख्य छिद्र हैं। तो इन असंख्य छिद्रों को कैसे भरा जाए कि ये शरीर जो है हमेशा रस से, आनंद से परिपूर्ण रहे? तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप इसे सत्संग रूपी गंगा में, कथा रूपी यमुना में हमेशा डुबा करके रखने का प्रयास करो, तो असंख्य छिद्र होते हुए भी ये घड़ा आपका हमेशा भरा रहेगा। तो आइए, हमारे जीवन से संबंधित दूसरे ईश्वर में बड़ा सुंदर सा भाव है। देखो, जीवन तो जीना है, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये हमें जान। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के पार जाना पड़ेगा।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। गाइए जिंदगी एक एहसास है, जिंदगी एक एहसास है, जिंदगी एक एहसास है, जिंदगी एक एहसास है। टूटे दिल की कोई आस है, टूटे दिल की आस है, टूटे दिल की कोई आस है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। गाइए
अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। सारी सेवा करते हुए मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, जिंदगी एक मेहमान है। छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर हर दिल को गाना।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो देखो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसकी धन्यता तभी है जब ये जीवन जो है भगवान से जुड़ जाए, भगवान की कथा से जुड़ जाए। फिर ये जीवन जो है आपके लिए एक प्रकार से प्यार का और प्रेम का गीत बन जाता है।